नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है भाग्य। एक लकड़हारा रात दिन लकड़ियां काटता, मगर कठोर परिश्रम के बावजूद उसे आधा पेट भोजन ही मिल पाता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। लकड़हारे ने साधु से कहा, जब भी आपकी प्रभु से मुलाकात हो जाए, मेरी एक फरियाद उनके सामने रखना और मेरे कष्ट का कारण पूछना। कुछ दिनों बाद उसे वह साधु फिर मिला। लकड़हारे ने उसे अपनी फरियाद की याद दिलाई तो साधु ने कहा, प्रभु ने बताया है कि लकड़हारे की आयु 60 वर्ष है और उसके भाग्य में पूरे जीवन के लिए सिर्फ 5 बोरी अनाज है। इसलिए प्रभु उसे थोड़ा अनाज ही देते हैं ताकि वह 60 वर्ष तक जीवित रह सके। लकड़हारे ने कहा, ऋषिवर, अब जब भी आपकी प्रभु से बात हो तो मेरी एक फरियाद उन तक पहुंचा देना कि वह मेरे जीवन का सारा अनाज एक साथ दे दें ताकि कम से कम एक दिन तो मैं भरपेट भोजन कर सकूं। अगले दिन साधु ने कुछ ऐसा किया कि लकड़हारे के घर 5 बोरी अनाज पहुंच गया। लकड़हारे ने समझा कि प्रभु ने उसकी फरियाद कबूल कर ली, उसे उसका सारा हिस्सा भेज दिया है। उसके बिना कल की चिंता किए सारे अनाज का भोजन बनाकर फकीरों और भूखों को खिला दिया और खुद भी भरपेट खाया। लेकिन अगली सुबह उठने पर उसने देखा कि उससे अधिक अनाज उसके घर फिर पहुंच गया है। उसने फिर गरीबों को खिला दिया। अगले दिन फिर उसका भंडार भर गया। यह सिलसिला रोज रोज चल पड़ा और लकड़हारा लकड़ियां काटने की जगह गरीबों को खाना खिलाने में व्यस्त रहने लगा। कुछ दिन बाद वह साधु फिर लकड़हारे को मिला तो लकड़हारे ने कहा, ऋषिवर, आप तो कहते थे कि मेरे जीवन में सिर्फ 5 बोरी अनाज है, लेकिन अब तो हर दिन मेरे घर 5 बोरी से अधिक अनाज आ जाता है। साधु ने समझाया, तुमने अपने जीवन की परवाह ना करते हुए अपने हिस्से का अनाज गरीब व भूखों को खिला दिया। इसलिए दूसरों को दान देने से जो तुमने अपना भाग्य जमा किया है वह प्रभु तुम्हें वापस कर रहे हैं। प्रकृति का यह नियम है, जो दोगे वह मिलेगा। इसका सार है, कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि निष्काम भाव से किया हुआ कर्म ही सर्वश्रेष्ठ कर्म है। जो दोगे वही मिलेगा। इससे भाग्य जमा होता है और भाग्य से अधिक कभी किसी को मिल नहीं सकता और भाग्य कोई किसी का छीन नहीं सकता। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का कहानी को सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।